वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस की यानी स्टडी बार फिर स्वागत है। और आपको अच्छी तरीके से समझने के लिए, चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको हमसे जुड़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हम बहुत अच्छी चीज़ों को बताते हैं आपके लिए। ठीक है, तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, यहाँ पर हम यूनिक चीज़ों को बताते हैं कि जो आपके एग्जाम में आती हैं, आप एग्जाम में आ सकती हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने साथियों तक फैला देना है, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हमारे पीछे रह जाते हैं उनको तक ये वीडियो पहुंच सके। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, हमने आपको बता दिया। अब आपकी मर्जी, अगर आपको अच्छा लगता है करिए, अगर अच्छा नहीं लगता है तो मत करिए। देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना और आपको बता दें कि अब आपकी जो क्लासेस हैं यस्कियम स्टडी ऐप पर चलाई जा रही हैं। तो जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पर जा कर के ऐप को डाउनलोड कर लेना और वहाँ से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करके रखना, क्योंकि वहाँ पर हम जो आपकी फिजिक्स है, फिजिक्स को अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को उसमें कवर कर रहे हैं। वहाँ पर हम 95+ की तैयारी करा रहे हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, जुड़ना है, वहाँ से कोर्स को परचेज करना है, अच्छी तरीके से पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। देखिए, गणित के ये प्रश्न है जो हर साल पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न है और आने की 100% संभावनाएं भी इन प्रश्नों की है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर इन प्रश्नों को हमने अध्ययन किया है। तो ये प्रश्न, अगर ये प्रश्न नहीं आते हैं तो इस रिलेटेड प्रश्न तो आपके आएंगे ही, इसलिए आपको इसको बेसिक से समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप जुड़ जाइए। बहुत ही शानदार वीडियो में आपका स्वागत है और अच्छी तरीके से हम आपको बताने का प्रयास करें, कोई भी चीज़ में छोड़ेंगे नहीं और किसी चीज़ किस में कंसेशन नहीं करेंगे। तो आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है। साइन इनवर्स यक्स का कास इनवर्स यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो साइन इनवर्स यक्स का हमें कास इनवर्स यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। हम मान लेते हैं u बराबर साइन इनवर्स एक्स, v बराबर, या इसको y बराबर ही मान सकते हैं, जो भी आपको मानना है मान सकते हैं, v बराबर कास इनवर्स एक्स। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी कि हमने क्या माना है। अब देखिए, आगे हम बात क्या करेंगे, आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। यक्स के सापेक्ष दोनों फलनों का अवकलन करने पर, यक्स सापेक्ष दोनों फलनों का जब अवकलन करेंगे तो du, अगर हम इसका करेंगे, मान लीजिए फलन ये फर्स्ट है और ये फलन सेकंड, इसको मान लेते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे। अगर इसका हम अवकलन करेंगे तो क्या होगा, du अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डायरेक्टली आपका एक फार्मूला है जो साइन इनवर्स एक्स के रूप में आता है, ये हो जाएगा। उसके बाद अगर इसका हम करते हैं तो डी अपॉन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर हमें डी यू अपॉन डी एक्स निकालना है, यानी कि फर्स्ट समीकरण के सापेक्ष दूसरे समीकरण का जो हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना है, क्या होगा, डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 होल अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर -1। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ये आपका आंसर हो जाएगा जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। -1 टोटल आपका आंसर निकल कर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न था, आपके लिए समझना भी, हमारे लिए बताना भी। तो जितनी सिंपल तरीके से हम बताते हैं उतनी सिंपल तरीके से आप लोग अगर समझ जाएं तो कितना अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ें आपके लिए समझना है, आप अगर मन लगाकर समझेंगे तभी समझ पाएंगे। कि कुछ बच्चे होते हैं वीडियो तो खोल दिए लेकिन पढ़ने का मन नहीं करता उनका। तो आप ऐसा मत करिए, अगर आप वीडियो खोल रहे हैं तो पूरा पढ़िए, अन्यथा वीडियो पर मत आइए। ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे मन लगाकर तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कहेंगे वीडियो बेकार है। हमने भरपूर बताया, इसमें कंटेंट दिया, अच्छी तरीके से आपको प्रश्नों को ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि हाँ, थोड़ा कंटिन्यू तो हो जाएं। जितनी समय हम आपको पढ़ाते हैं उतनी समय तो आप कंटिन्यू रहें। अगर आप कंटिन्यू नहीं रहते हैं तो बाद में कमेंट क्या करते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आया। समझ में क्यों नहीं आया, आप कंटेंट अपनी जो कंटिन्यूटी है, जो अपना कांस्टेंट है, यहाँ पर नहीं फोकस किए। तो आपको बस फोकस करने की ज़रूरत है।
और आपको हम बता तो रहे ही हैं, तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस साइन टू एक्स डी एक्स का मान ज्ञात करना है। ये फार्मूला एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको दो फार्मूले यूज होंगे। चलिए उन फार्मूलों को बताते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस साइन टू एक्स डी एक्स। देखिए एक फार्मूला होता है, आपको मालूम होगा। वो फार्मूला कौन सा है हम आपको बताने का प्रयास करेंगे और समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिख रहा है, पहले आपको थोड़ा एक नज़र में दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक, ठीक है, एक दिख रहा होगा और साइन टू एक्स दिख रहा होगा। अब यहाँ से हमारे दो फार्मूले बनते हैं। एक फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये सर और समीका के फार्मूले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। उसके बाद एक फार्मूला आपको और दिख रहा होगा, जो फार्मूला है साइन टू थीटा का। साइन टू थीटा बराबर क्या होता है, टू साइन थीटा। यहाँ से थोड़ा आप लोग देख सकते हैं इसको, साइन टू थीटा बराबर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस फार्मूले से देखिए इसमें हम क्या मान पुट अप करेंगे। यहाँ से देखिए 1 है, तो 1 की जगह पर हम क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन टू एक्स इधर आप क्या रखेंगे, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपान अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि हमें मालूम क्या है, अगर आपको एक फार्मूला और हम बता दें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ये फार्मूला तो आपको याद ही होगा, क्योंकि आप इसको कक्षा 5 से 4 से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और आपको लास्ट तक, जब तक पूरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती है तब तक आप इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। 1 का अगर हम निकालते हैं तो देखिए थोड़ा यहाँ पर अगर यस की जगह पर कितना रख दें, थीटा रख दें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, क्योंकि अगर थीटा है तो थीटा रखेंगे, यक्स है तो यक्स रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा आप लोग थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, ठीक, क्योंकि यही हमारा चर फलन है, ठीक। तो ये स्टूडेंट्स आपको ये प्रश्न कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि हमने इसको बहुत बारीकी से बताने का प्रयास किया और समझाने का भी प्रयास किया है, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपके लिए, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपके लिए, बिंदुओं टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप, ठीक है, कितना, प्लस टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस के कैप तथा 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप को मिलाने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमको, सदिश समीकरण ज्ञात करना है। तो सदिश समीकरण चलिए देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, हम आपको थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे और समझाने का भी प्रयास करेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहेंगे, थोड़ी देर और बने रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम अच्छी तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और आपको इतनी अच्छी तरीके से हम बता देंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आपको अगर कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। देखिए इस सदिश में दो सदिश दिए हैं, इनको मिलाने वाली रेखा का सदिश समीकरण हमको निकालना है। देखिए बिंदु दिया है, पहला बिंदु मान लेते हैं ए कैप बराबर इतना दिया है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप। वेक्टर बी बराबर दिया है 5i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। अब तब बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का जो सदिश समीकरण होगा निम्न होगा, वेक्टर आर कैप क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए कैप, यानी कि ए क्रॉस बी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसका मान यहाँ पे पुट अप कर देंगे, पुट अप करेंगे। देखिए इतना बराबर हम इतना रखेंगे, आर कैप बराबर 5i कैप माइनस 3j कैप, फिर बी वाला रखेंगे, उसके बाद ये हमारा होता है तो इसको यहाँ पे पुट अप कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, अगर इसको माइनस करते हैं यानी 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, अगर इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो 5 में से अगर 2i घटेगा तो 3i कैप हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा आप देखने का प्रयास करेंगे और आपको हम अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। यहाँ पे अगर 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3i कैप हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस जे कैप है, यहाँ पे 3j कैप है तो माइनस 4j कैप हो जाएगा, और यहाँ पे 3 कैप हो जाएगा और k कैप, तो क्या हो जाएगा 4k कैप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर अब देखिए जो सदिश हमारा यहाँ पे आ रहा है इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आई जे के,
अब यहाँ पर सभी जो जो इनके मल्टीप्लाई हैं, जो गुणांक हैं, इनको लिख लेते हैं। आई के गुणांक इसमें क्या है, 2 और 5 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे। जे के गुणांक कौन है, 3 है और -1 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे। और -1 और 3 यहाँ पे, तो इसको लिख लेंगे। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में तो आ ही गया होगा इतना। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। देखिए, हम बेस से पकड़कर आपको टॉप तक ले जाते हैं। अगर टॉप पर जाने के बाद अगर आपको नहीं समझ में आता है, तब आप कमेंट करिएगा। अगर आपको समझ में आता है तो एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, जी सर हमको समझ में आया, और धन्यवाद दीजिएगा। ठीक, अब देखिए क्या होगा यहाँ पे। अब बात क्या करेंगे हम, ये चीज़ें तो हमारी आ गई सदिश रूप में। अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आई का अगर लेते हैं तो आई का पोर्शन इधर समाप्त, इधर समाप्त। 3 3 जा 9 और 1 1 जा 1 होता है, तो -1, यानी कि 9 - 1 8 आई कैप। इसी तरीके से ये हो जाएगा, ये वाला पोर्शन समाप्त, ये वाला पोर्शन समाप्त, बचेगा 2 और 5 -1 और 3। यहाँ क्या हो जाएगा, 6 + 5 प्लस के कैप -2 -15। यहाँ से हो जाएगा 8 आई कैप -11 जे कैप -17 के कैप। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अतः आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 आई कैप -4 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 8 आई कैप -11 जे कैप -17 के कैप। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको मिलेंगे, जो कि अभीष्ट समीकरण होगा। बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आ जाए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, एक कमेंट ज़रूर करिएगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखिए आपके इंटीग्रेशन से है। इंटीग्रेशन देखिए कैसे पढ़ेंगे, 1 और √3, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट √3। तो tan इनवर्स x अपान 1 प्लस स्क्वायर dx का मान ज्ञात करना है यहाँ पे। ठीक है, तो i बराबर कितना है, 1 और √3 tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है यहाँ पे। तो मान लेते हैं, माना tan इनवर्स x बराबर t। अगर हम मान लेते हैं tan इनवर्स x बराबर t, अगर अब देखिए यहाँ पे अगर इसका अवकलन करते हैं तो 1/1 प्लस स्क्वायर dx बराबर dt होगा अवकलन करने पर। ठीक है, तो साथ ही जब x बराबर √3 और t बराबर tan इनवर्स √3 हो जाएगा, तो t बराबर π/3 के बराबर हो जाएगा। तो इतना तो आप लोग को मालूम ही होगा कि जो tan इनवर्स √3 का मान कितना होता है, π/3 होता है, tan 60 अंश के बराबर होता है। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ ही रही होंगी। यहाँ पर अगर आप x बराबर 3 लेते हैं तब ये बात है, जब ये 1 लेते हैं तब क्या आएगा, π/4 होगा। तो इस तरीके से जो हमारी लोअर लिमिट बनती है π/4 और अपर लिमिट कितना बनेगी, π/3 बनेगी। तो ये दो चीज़ों को आपको ध्यान में देना होगा इस तरीके के प्रश्नों में, क्योंकि प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमने इसको ऐसा चेंज क्यों किया, क्योंकि हम अभी टी का मान जब निकाल लेंगे, तो क्योंकि हमने यहाँ पे tan इनवर्स x बराबर टी मान लिया है। ठीक है, अब देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा, π/3 इंटीग्रेशन π/4, यानी कि π/3 टी डॉट टी टी बराबर टी स्क्वायर अपान 2 π/3 π/4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 π/3 का होल स्क्वायर माइनस π/4 का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटू पाई का स्क्वायर अपान 9 माइनस पाई का स्क्वायर अपान 16 बराबर पाई स्क्वायर अपान 2, 16 माइनस 9 अपान 144 इज इक्वल टू 7/288 पाई स्क्वायर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। हमने इस प्रश्न को इसलिए लाया है क्योंकि आपके एग्जाम में हूबहू ये प्रश्न मिलेंगे, छपेंगे, ये 100% गारंटी है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हम इसलिए ढूंढ ढूंढ कर आपके सामने लाते हैं क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि हम 5 सालों से टीचिंग दे रहे हैं, तो 5 सालों में इतना अनुभव तो हो गया है कहाँ से प्रश्न, कितने प्रश्न आएंगे। देखिए माना ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करना है इसका। आप लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट a √x अपान √x प्लस √a माइनस x dx का। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको कैसे करेंगे। इसको एक गुणधर्म होता है आपका इंटीग्रेशन 0 से a f ऑफ x बराबर dx बराबर इंटीग्रेशन 0 से a माइनस एक्स dx से। यहाँ से हो जाएगा, जहाँ पे f ऑफ x होगा वहाँ पे a माइनस एक्स रख देंगे। अब देखिए अगर यहाँ से अगर ऊपर हमारा √a माइनस एक्स हो जाएगा, नीचे जहाँ x था वहाँ पर √a माइनस एक्स प्लस √x हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर ये 2 है। अगर इसको जोड़ देते हैं तो हमारा टोटल क्या आएगा, 2i बराबर 0 से a dx, क्या बचेगा, 0 से a dx बचेगा। ठीक है, अब देखिए क्यों बचेगा, क्योंकि अगर एलसीएम लेंगे तो ऊपर वही चीज़ें आ जाएंगी, हमारा